हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट्स। ट्रेडर्स, आज है मंथली एक्सपायरी और आज हो सकता है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो मार्केट में। तो देख लेते हैं पहले हम कल का कैसे रहा सेशन। अगर कल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। हालांकि 220 पॉइंट तक नेगेटिविटी गई निफ्टी की। ये जो निफ्टी है हमारा 220-210 पॉइंट तक नेगेटिव रहा और गिरावट रही मॉर्निंग से ही। फिर एंड में जाके इन्होंने क्या करा कि इन्होंने मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल कर दिया। स्टेबल करने के बाद इन्होंने मार्केट को क्लोजिंग जो दी है वो दी है 15,714 पे। तो ये इनकी क्लोजिंग रही है कल की ट्रेडर्स। बात यहीं पे अगर हम करते हैं कि बैंक निफ्टी का कैसे सीन रहा। बैंक निफ्टी की भी जो ओपनिंग हुई थी 35 पे हुई थी और नाव इन्होंने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 34,558 पे। तो ट्रेडर्स आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट। पूरे दिन नेगेटिविटी रही और देखो आपके सामने ही है रिजल्ट्स। ओके, तो ये कुछ यहाँ के आसपास ओपनिंग हुई थी। वेट, तो हमारा जो ओपनिंग हुआ था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ था 35,100 पे। इस वाले लेवल पे तो 35,000 के आसपास लेवल पे ओपनिंग हुई थी और फिर देखो गिरावट ही रही और बाकी फिर 34,558 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ बैंक निफ्टी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। अगर बात करें आज की तो ट्रेडर्स आज के अगर देख लेते हैं सेंटीमेंट क्या है हमारे पास। तो आज के सेंटीमेंट देख लेते हैं हमारे। अगर एशियन मार्केट की बात करते हैं तो 19 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स के आसपास ओपनिंग हो रही है, वो भी नेगेटिव। लेकिन ट्रेडर्स ये सही सिग्नल है। अगर हम एचजीएक्स निफ्टी की बात करते हैं एशियन मार्केट से तो ये मेरे को तो लगता है कि सही लेवल पे ओपनिंग हो रही है। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के आसार हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी भी है। और अगर हम देखें कि हमें ऊपर यूरोपियन मार्केट से और एशियन ग्लोबल मार्केट से क्या इंडिकेशन है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट नेस्डैक में, तो नेस्डैक में जो कल की क्लोजिंग हुई है 28 जुलाई की, वो 102 पॉइंट्स अप हुई है। पॉजिटिव ओपनिंग क्लोजिंग के साथ मार्केट बंद हुआ है। और अगर यहीं पे अगर आप बात करोगे डेक्स की, तो डेक्स में भी सेम यही सीन है कि डेक्स और यूरोपियन मार्केट के ये भी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ गए हैं लास्ट में। तो ये सबसे अच्छी बात है ट्रेडर्स इसमें कि यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग मिली है वो एकदम पॉजिटिव मिली है और हमारा जो मार्केट है वो फ्लैट ओपन हो रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हमारे मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड रहने के चांसेस हैं। और वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी भी है, तो आपको कोशिश होने की ज़रूरत है। बात यही करते हैं तो हैंसेंग की मार्केट की 1440 पॉइंट्स पॉजिटिव है। और अगर हम यहाँ पे बात करें निकेई की तो 95 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपनिंग है। तो ये जब पूरा एशियन मार्केट हमारा ग्रीन इंडिकेशन दे रहा है क्लोजिंग के टाइम पे मंथली, तो हमारा मार्केट भी ओपन होगा ऑलमोस्ट 700 के आसपास होगा, क्योंकि 15 पॉइंट नेगेटिव है। जब ओपन हो जाएगा इंडियन मार्केट तो पॉजिटिव ट्रेंड में ही होगा। और ट्रेडर्स, हम यहाँ पे अगर बात करें कि आज न्यूज़ क्या है हमारे पास, तो एक बार न्यूज़ की तरफ भी देख लेते हैं। तो अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं ट्रेडर्स, तो जैसे कि हम बात करें स्टॉक इन बैन में कौन से होने वाले हैं, एफएनओ में आइडिया एंड सेंटीवी, ये दो स्टॉक हैं जो बैन में रहेंगे। और यहीं अगर हम बात करें अर्निंग्स टुडेज में, तो अर्निंग्स में हमारे पास होने वाला है आवास फाइनेंसर, एडीएफ फूड्स, एजिस लॉजिस्टिक, अजंता फार्मा, आंध्र पेपर्स, सीसीएल प्रोडक्ट्स, कॉलगेट, कंटेनर कॉप्स, दीपक नाइट्रेट, डीएमएफ फूड्स, ओके, धानुआका एग्रोटेक, ईआईएच, एरिस लाइफ, जीई शिपिंग, जेन्यूस पावर, हुज हैवी केमिकल, हॉकिंस कुकर, होम फर्स्ट, इंडस्ट्रियल टावर, जिंदल हिसार, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ज्योति लैब्स, केएसबी पंप्स,
लॉरस लैब, LIC हाउसिंग, महिंद्रा हॉलीडेज, मोतीलाल ओसवाल, MRPL, ओबरॉय रियलिटी, पराग मिल्क, प्राइमर एक्सप्लोसिव, प्रिज्म, जॉनसन, पंजाब एंड सिंध, PVR, रेमंड्स, सेंट गोबिन, श्री राम सिटी, सोलर इंडस्ट्री टेक, महिंद्रा, TVS मोटर्स, UFO मूवीज, यूनियन बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सपन कॉप एंड वेल्सपन एंटरप्राइजेस। तो इनमें आज हमारे पास अर्निंग्स होने वाली हैं क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या इनमें मूवमेंट है स्टॉक्स में। बात करते हैं हमें आज कौन से स्टॉक्स में न्यूज़ मिलने वाली है या क्या मूवमेंट रहने वाला है। अगर हम स्टॉक टू वॉच की बात करते हैं तो MGL, OFSS, RPG लाइफ, JM फाइनेंस, ICR, टाटा मोटर्स, UTI, AMC, सागर सीमेंट, नेस्ले, वेबको, यूनाइटेड ब्रेवरीज और एस्टेक लाइफ। तो इनका न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन अगर इनकी न्यूज़ है तो कुछ ना कुछ हमारे पास या तो रिजल्ट होंगे या इनकी न्यूज़ होगी। अगर यही हम बात करते हैं महानगर गैस की तो नेट क्वार्टर फर्स्ट जो इनका प्रॉफिट है 2.04 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 453 मिलियन, तो प्रॉफिट में इनका इंक्रीमेंट है। बात करते हैं ओरेकल फाइनेंस की सर्विस की तो फर्स्ट क्वार्टर जो है इनका रिजल्ट 5.24 रुपीज़ वर्सेस 4.8 मिलियन रुपीज़ बिलियन, तो इनका भी थोड़ा इंक्रीज़ है, प्रॉफिट में चेंजेस हैं। बात करते हैं RPG लाइफ साइंस की तो इनका क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो है 135.8 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 91 मिलियन, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट है 135.8 मिलियन। और ट्रेडर्स अगर हम यही बात करें JM फाइनेंस की तो इनका जो क्वार्टर प्रॉफिट है वो है 2.3 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 936 मिलियन, तो इनके क्वार्टर रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट है। ICRA की बात करते हैं, ICRA का क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है 339.5 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 168 मिलियन, तो हर एक कंपनी में या हर एक स्टॉक कंपनी में इम्प्रूवमेंट आ रही है और ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा मोटर्स ने अपना इंट्रोड्यूस करा है इलेक्ट्रिक कार SUV नेक्सॉन EV इन नेपाल, ये भी बहुत मतलब टाटा मोटर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही बढ़िया कमाल की बात है। UTI AMC की क्वार्टर फर्स्ट की बात करते हैं 1.55 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 1.01 बिलियन रुपीज़ है। सागर सीमेंट की बात करते हैं क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट की तो नेट प्रॉफिट है इनका 154.34 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 3 वर्सेस वेट फॉर अ सेकंड, ये थोड़ा स्क्रीन तो अगर हम यहाँ पर सागर सीमेंट की बात करते हैं तो 514.3 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 361 मिलियन रुपीज़ है, तो इनका भी इम्प्रूवमेंट है और मतलब अच्छे रिज़ल्ट हैं, पहले से ज़्यादा प्रॉफिट है जितने भी कंपनी से रिजल्ट आ रहे हैं। नेस्ले इंडिया की बात करते हैं तो 5.3 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 4.87 बिलियन, तो नेस्ले इंडिया का भी मतलब अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रॉफिट रहा है। जहाँ पे रेवेन्यू की बात करें इनकी 34.77 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 30.50 बिलियन। वेबको इंडिया का जो रिजल्ट रहा है नेट प्रॉफिट 213.8 मिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस था इनका 314 मिलियन, तो ये भी अच्छी बात है कि लॉस से इम्प्रूवमेंट में आई है प्रॉफिट में ये कंपनी। और यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करते हैं क्वार्टर फर्स्ट के नेट प्रॉफिट की तो 308.9 मिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस है इनका 1.14 बिलियन, तो यहीं पे लॉस से प्रॉफिट में आई है यूनाइटेड ब्रेवरीज। एंड एस्टेक लाइफ की बात करते हैं क्वार्टर फर्स्ट का तो नेट प्रॉफिट 129.8 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 161.8 मिलियन, तो देखो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट्स आर गुड। सो दीज आर द न्यूज़ फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट। एंड एक बार हम देख लेते हैं अपने सेशन क्लोज करने से पहले कि क्या हमारे लेवल्स बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो पहले यहाँ देख लेते हैं 15 पॉइंट्स फ्लैट ओपनिंग हो रही है जो कि 15,600
91 पे है। तो एक बार देख लेते हैं हमारा को इससे क्या मतलब सेंटीमेंट बनेगा हमारे मार्केट में। एक बार चेक करते हैं ये सिस्टम। तो ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने। अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहीं खुल रहा है मार्केट। अगर एग्जैक्ट निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा नीचे है, लेकिन यहाँ के आसपास खुल रहा है 15 पॉइंट नीचे। अगर 15 पॉइंट नीचे की बात करें तो 700 के आसपास ओपनिंग हो रही है और ग्लोबली हमें इंडिकेशन अच्छे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि 850 के लेवल आ सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे के लिए जो पहला लेवल बनेगा, ये पहली कैंडल है हमारे पास, 15,650 पहला लेवल बनेगा। अगर यहाँ की तरफ मार्केट आता है तो आपको कोशिश होने की ज़रूरत है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। और अगर ऊपर जाता है यहीं से पहले टिप में तो 15,800 900 के लेवल भी दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जितना कल नीचे गिरा था उससे तेज़ी से भी ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ओके, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। और यहीं अगर हम बात करें अपने बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी सेम है। अगर यहाँ से 200 पॉइंट के ऊपर ओपनिंग होती है तो 15,700 के आसपास ओपनिंग, 34,700 के आसपास ओपनिंग होने के चांसेस हैं। और चाहे तो यहीं पे ले सकते हैं, अदरवाइज़ वरना 35,000 के लेवल के लिए वेट करो, और जब आए तो आप उससे ऊपर के लेवल पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे का अगर लेवल बनते हैं तो वेट कर सकते हैं आप। ऊपर के लेवल पे बाइंग तब करनी है जब 35,000 या 34,800 के सस्टेन कर ले, 34,700 को सस्टेन कर ले। तो दिस इज़ अ न्यूज़ फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट। आई होप यू लाइक, and if you like, please share this channel to your friends and family members. Bye bye.